तो मच्छंद्रनाथ बाबा के सामने वह देवी प्रार्थना कर रही थी। वो कहती है मेरे संतान नहीं है, मेरे औलाद नहीं है, कोई मुझे कलमुआ कहती है, कोई मुझे बांझ कह के अपमानित करती है और मैं बहुत दुखी हूं। गुरुदेव, पता नहीं है लालसा मेरे संग ही रह जाएगी क्या। तो भगवान शंकर ने तो कहा था कि भस्म का प्रचार करो, और ये भस्म तुम जिसको दे दोगे मेरी कृपा उसमें होगी, निसंतान को संतान हो जाएगी, कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। शंकर ने कहा था। मच्छंद्रनाथ को वही बात याद आ गई, तो उन्होंने अपनी झोली से भस्म निकाली। देखो महादेव की भस्म की महिमा देखिए। उन्होंने भस्म निकाली और कहा, बेटी इस भस्म को तू जल के साथ ले लेना, निगल लेना, और इस भस्म के प्रभाव से महादेव जैसा पुत्र तुझे प्राप्त होगा। और ये कह करके मच्छंद्रनाथ वहां से चले गए। इस परिवार में गाय की पूजा बहुत होती थी, सैकड़ों गाय थी, और पहले समय में लोग गाय रखते ही थे। इतने गाय की बहुत सेवा होती थी। तो वह देवी भिक्षा डालकर वो भस्म लेकर के गई, और उसने खुशी के मारे नाच रही थी। तो उसने ये बात अपनी ननद को बताई, और ननद के पेट में बात कम रुकती है कि वो भाभी की बात अपनी मां को ना कहे जाके। कम होता है कि ना कहे, तब तक तो उसका पेट फूल जाएगा, नहीं बताएगी तो। जब तक भाभी की बात वो अपनी मैयों को ना बताए तब तक तो पेट फूल जाएगा। उससे पेट में बात पचेगी थोड़ी। तो उसने तो मन पा करके अपनी भाभी को ये बात बता दी। वो अपनी ननद को उस भाभी ने ये बात बता दी, तो ननद कहां रुकने वाली थी, दौड़कर डोकरी के पास पहुंची। क्या कि आजकल तो भाभी मुस्टंडों के साथ में, उनका पता नहीं, वो तो उसने अपनी भाषा में और क्या क्या बोला। कहा कि एक बाबा जी से लेकर के धूल ले आइए, और सो डोकरिया ने लाठी उठाई। सास थी डिप्लोमा, उसके पास तो लाइसेंस था सास का। तो उसने वो डंडा उठाया और आके बोले, कलमो इधर इधर इधर। वो थर थर कांपती रही। कहा, माँ जी क्या गलती हो गई? कौन फकीर बाबा के यहां से आई है? राख लाइए, राख। हाँ, राख से बच्चे पैदा होते हैं, राख से। उसको इतनी डांट लगाई। गोबर उठा रही थी वो, और उसकी साड़ी के छोर में राख बंधी हुई थी। वो डर गई, वो भयभीत हो गई, और उसने कह दिया, माँ जी मैं तो उसको घूरे पर फेंक के आ गई। घूरा जानते हैं, जहां गोबर डाला जाता है। तो इतनी भयभीत हो गई, और उसने सास मां के डंडों से बचने के लिए वो साड़ी का छोर खोला, और उसने वो राख वहां घूरे पे जाके डाल दी। उसके ऊपर गोबर डलता रहा। कई साल तक गोबर डला उसके ऊपर। 16 वर्ष के बाद में वही मच्छंद्रनाथ आए वहां। उन्होंने फिर कहा, अलक निरंजन। तब तक तो उसकी उम्र पलटा खा गई थी, और वही देवी फिर आज भिक्षा देने के लिए आई। तो बाबा मच्छंद्र ने कहा, ये भिक्षा नहीं, 16 साल पहले भस्म दे के गया था, उसे बेटा हुआ होगा, बेटा कैसा है? वो रो पड़ी, आंख में आंसू आ गए। कहा, गुरुजी ननद और सास मां ने बहुत डांट लगाई, मैंने तो उस भस्म को फेंक दिया। मच्छंद्र ने कहा, शंकर की वाणी, संतान के लिए भस्म दी जाए और संतान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्हें भस्म कहां फेंकी? तो उसने वो घूरे की तरफ इशारा किया, जहां गैया का गोबर डलता था, वो इशारा किया कि यहां डाला। मच्छंद्र ने नेत्र बंद किए, समाधि लगाई, और गोबर के नीचे दबा हुआ बच्चा मच्छंद्रनाथ ने अपनी समाधि में देख लिया। और उन्होंने कहा, बेटा। गोबर के नीचे से आवाज आई, गुरुजी। गुरुदेव मच्छंद्रनाथ ने गोबर उठाया, जिंदे बच्चे को